आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पे वीडियो लाए हैं जो कि हमारे JEE मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं उस पे बेस्ड है। तो दोस्तों, आज अभी जो हमारा पेपर छूटा हुआ है सेशन 2 अप्रैल 5 शिफ्ट 1 का पेपर कैसा आया था, किस तरह से लेवल पूछा गया था, वो सब वीडियो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट के क्या रिव्यू थे, क्या स्टूडेंट के क्या मेन फैक्टर थे, पेपर मीन सिंपली इजी था, मॉडरेट था या टफ था, तो हर चीज़ इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसका पेपर जैसे ही आ जाएगा हम उसको पेपर को भी इस पर क्या अपलोड कर देंगे, जिससे कि आने वाले समय में जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं उन पेपरों को जो है देख सकें और अपने एनालिसिस कर सकें कि पेपर का जो लेवल है वो किस तरह से आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। इसमें लिखा है कि JEE मेन स्टूडेंट रिव्यू, हमारा स्टूडेंटों के द्वारा जो फीडबैक है वो क्या है। बताया गया है कि एज पर एग्जामिनेशन डे 2 शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन वाज ओवरऑल मॉडरेट। तो हमारा जो एग्ज़ाम आया है इजी, मॉडरेट और टफ 3 कैटेगरी होती हैं, तो मॉडरेट वाली कैटेगरी का आया है पेपर। फिर पूछा गया है कि इसमें जो क्वेश्चन आए गए हैं, मान लो जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर किससे आ गए हैं, हमारे प्रोजेक्टाइल से आए हैं। इसी में आगे हम बात करें तो जो क्वेश्चन है PYQ के जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये याद रखिए कि एडवांस के हमारे मेंस में आ रहे हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको तक पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कंपेयर टू 27 जनवरी सेशन 1 दिस वॉज डिफ़िकल्ट। मीन्स जो हमारा कल एग्ज़ाम हुआ था, या हम ये कहें जो सेशन 1 था उससे कंपेयर करें तो ये क्या है, उससे बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाया गया है सेशन 2 में। और हम कल के पेपर से तुलना करें तो कल के पेपर से और भी ये थोड़ा सा टफ है पेपर। कल के आसान नहीं है, कंपेयर जब कर रहे हैं तो कंपेयर का मतलब है थोड़ा सा टफ है उस कल के वाले पेपर से। इसी में आगे दिया है 3 to 4 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स से जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है मॉडर्न फिजिक्स से आए हैं। और नेक्स्ट पूछा ओवरऑल द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन इन केमिस्ट्री। अगर हम इसी में बात करें कि मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है उसमें देखा जाए तो मैथमेटिक्स के सेक्शन में हमारे पास लेंदी है। वेक्टर 3 डोमिनेटेड द सेक्शन विल 4 to 5 क्वेश्चंस। आपको इन पे कल भी इसी में और फिर आज भी वेक्टर और 3D पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करें। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेकिन वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे इन केमिस्ट्री फ्यूअर क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डोमिनेटेड द सेक्शन विद क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द NCERT सिलेबस। मेनली आपने जो NCERT का सिलेबस है उसी से अगर आपने प्रिपेयर अच्छे से कर ली तो उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। आगे इसमें फिजिक्स वॉज ए बिट ट्रिकी कंपेयर टू हमारे कल के पेपर से। मेन सिंपली क्या है कि हमें थोड़ा सा ट्रिकी पेपर हमारे बन रहे हैं, और ट्रिकी का मतलब है सिंपली हम उसमें एक अप्रोच लगाएं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। नो क्वेश्चंस फ्रॉम द डिलीटेड सिलेबस वर आस्क्ड। सबसे बड़ी खुशी की बात दोस्तों सिर्फ यही है कि जो हमारे CBSE बोर्ड के द्वारा जो डिलीटेड सिलेबस था उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट इसमें एथिलीन कॉमन नेम वॉज आस्क्ड इन फिजिक्स 10 to 12 क्वेश्चंस वर फॉर्मूला बेस्ड एंड अदर वर कंसेप्चुअल। इसी में अगर हम आगे बात करें इन फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, नो क्वेश्चन फ्रॉम एरर्स वर आस्क्ड इन द पेपर। तो एरर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब स्टूडेंट्स के क्या जवाब थे उसको देख लेते हैं हम लोग। JEE मेन 2024 स्टूडेंट रिएक्शन फॉर शिफ्ट 1 आउट, जो अभी हमारी शिफ्ट छोटी है उसमें क्या था, तो उसमें बताया गया था कि जो फिजिक्स का जो शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो ट्रिकी है, और इसी के साथ में जो 1 or 2 मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो पूछे गए। मैथ मॉडरेट है लेकिन लेंदी है। सिंपल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री में हमें जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किससे पूछे जा रहे हैं, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सब्जेक्ट एक्सपर्ट पेपर एनालिसिस ऑफ JEE मेन 2024 5 अप्रैल शिफ्ट 1। मेन सिंपली जो अभी पेपर हुआ उस शिफ्ट 1 में जो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा जो एनालिसिस है जो बच्चों ने हमको बताया है उस हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया कैसे।
तो नेम ऑफ दी सब्जेक्ट हमारे जैसे मान लो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आप देखोगे जो लेवल है पेपर का वो डिफ़िकल्टी लेवल है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट हमारे जो है 18 से 20 अगर बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है तो मीन्स अच्छा अटेम्प्ट कर रहा है। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विद मैक्सिमम वेटेज काइनेटिक एनर्जी है, मॉडर्न फिजिक्स है, ग्रेविटेशन एंड सेमीकंडक्टर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। अगर हम इसी में केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो केमिस्ट्री हमारी इजी टू मॉडरेट आ रही है। मीन सिंपली फिजिकल आस्क्ड वॉज वेरी लेस, फ्लेम डायग्राम ऑर्गेनिक आस्क्ड मोर टॉपिक्स आस्क्ड एथिलीन, कॉमन नेम, बायोमोलिक्यूल्स, बैटरी, मोल कंसेप्ट, परसेंटेज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे 2 क्वेश्चन है, एंड केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट देखते हैं इसी में मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स हमारा जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी है, जिसमें 12 से 13 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है, जिसमें वेक्टर 3D 4 to 5 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस, कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारा दोस्तों उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट इसी में जो एक टॉपिक कवर हैं कि और क्या क्या टॉपिक हैं जो इसमें पूछे गए हैं जनरली, तो आप देखोगे इसमें फिजिकल से जो है कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेस है, लेकिन फ्लेम डायग्राम, ऑर्गेनिक आस्क्ड मोर, टॉपिक बेस्ड एथिलीन, कॉमन नेम, बायोमोलिक्यूल, बैटरी, मोल, सेम ऊपर वाले की तरह ऐसे ही सेम हमारे मैथ में बात करें तो फार्मूला बेस्ड लेंदी, टॉपिक आस्क्ड बर इन 3D, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ETC। तो दोस्तों ये था हमारा आज के पेपर शिफ्ट 1 का जो 5 अप्रैल को हुआ है। उसको जो है बच्चे जो है एक नॉर्मल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टॉपिक से जो है ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी हिसाब से आप अपने आप को तैयार रखिए आने वाले पेपर के लिए। दोस्तों सेकंड शिफ्ट के लिए दोस्तों के लिए शुभकामनाएं जो पेपर देने जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।